नमस्कार, जय श्री राम। 28 अक्टूबर 1958 जैतपुर में किया गया प्रवचन। 28 अक्टूबर 1958 जैतपुर। टॉपिक इज योग के अंक। पहला, मूर्खता। एक बार 10 मूर्ख यात्रा करने गए। रास्ते में स्वयं को गिनने लगे कि कोई कम तो नहीं है। एक जने ने सबको गिना परंतु स्वयं को नहीं गिना, इसलिए 9 हो गए। फिर दूसरे ने गिना परंतु उसने भी स्वयं को नहीं गिना, तो फिर 9 हो गए। इस प्रकार 10 जनों ने एक दूसरे को गिना परंतु स्वयं को ना गिनने के कारण अपने को 9 समझने लगे। आपस में कहने लगे कि हम में से एक जना खो गया है, अतः वे चिंता में पड़ गए। इतने में वहां एक दरवेश आ पहुंचा तथा उनकी मूर्खता जानकर उन्हें गिनकर बताया कि वे 10 ही हैं। उन्हें बताया कि आप 10 ही हो परंतु स्वयं को न गिनकर 9 बन जाते हो। ठीक इसी प्रकार हम संसार में उन यात्रियों की भांति हैं जो स्वयं को भुला बैठे हैं। जब कोई महापुरुष मिलता है तब वह हमें अनुभव करवाता है कि हम शरीर, इंद्रियां आदि नहीं हैं परंतु आत्मस्वरूप है। वैराग्य तथा अभ्यास। मन को वश में करने के लिए वैराग्य व अभ्यास की आवश्यकता है। उनके अलावा चित्त शांत नहीं होगा। दुनिया देखने पर प्रतीत होती है परंतु वास्तव में एक सच्चित आनंद स्वरूप ही सर्वव्यापक है। आनंद किसका? शरीर नाशवंत है, संसार के सभी पदार्थ भी मिथ्या हैं, सिर्फ आत्मा ही सत्य व आनंद स्वरूप है। दूसरे पदार्थों से जो आनंद मिलता है वह भी आत्मा का आभास ही है। आम खाते हो तब बहुत मीठा लगता है, तो समझते हो कि इससे आनंद मिलता है, परंतु वह आनंद आम से नहीं मिलता है। परंतु आम खाते समय उसमें मन स्थिर होता है, तब उसमें से आनंद आता है, परंतु वह क्षण भंगुर है। जब जीव का मन बिल्कुल स्थिर होता है तथा आत्मा में लीन होता है तब उसे सच्चा व पक्का आनंद मिलता है। दूसरे पदार्थों से आसक्ति निकालकर सिर्फ एक सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा में प्रेम रखो, उसका सदैव चिंतन करते रहो, तो उस आनंद में मगन रहोगे। पाप व पुण्य। पाप का अर्थ है भूल या कमजोरी। पापों का फल दुख व पुण्यों का फल सुख है। परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, परंतु कर्मों का फल भोगने के लिए परतंत्र है। उनका फल परमात्मा ने अपने पास रखा है। भलाई करोगे तो भला होगा, जैसा जैसा कर्म करोगे परमात्मा वैसा ही फल देगा। यज्ञ। यज्ञ अनेक हैं। अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दान यज्ञ, पितृयज्ञ आदि। अतिथियों की सेवा करना अतिथि यज्ञ है। सात्विक भोजन बनाकर उसमें से कुछ आग में डालना देव यज्ञ है। बिल्ली, कुत्ते आदि को खाना देना, पक्षियों को पानी देना, गायों को खिलाना आदि भूत यज्ञ है। हमारे माता पिता व बड़े बुजुर्ग जो जीवित हैं अथवा मर चुके हैं उनकी सेवा करना पितृयज्ञ है। दीन दुखियों, अपाहिजों आदि की सहायता करना दान यज्ञ है। परमात्मा जिसने हमें पैदा किया है उसे याद करना ब्रह्म यज्ञ है। आवश्यक बातें। हृदय रूपी लकड़ी व भगवत नाम रूपी लकड़ी को आपस में रगड़ने पर ज्ञान रूपी अग्नि निकलती है। भाग्यवान इंसान वह है जो ईश्वर में प्रीति रखता है तथा बड़ों की सेवा करता है। न दूसरों को दुख दो, न स्वयं को, सबको सम्मान दो। सद्गुरु से प्रेम करो। कम से कम 4 घंटे आराम करना आवश्यक है। भोजन कम खाना चाहिए। रोज पैदल चलना चाहिए। योग करके शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। योग के अंग। मन को वश में करने के लिए योग के 8 अंग बताए गए हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रतिहार, 6ठा धारण, 7 ध्यान, 8वां समाधि। यम और नियम। मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए 5 यम व 5 नियम है। आसन। किसी भी एक अवस्था में काफी समय तक सीधा बैठने को आसन कहते हैं। प्राणायाम। प्राणायाम है प्राणों या श्वासों को रोकना। इसके 3 प्रकार हैं। सांस भीतर लेने को पूरक कहते हैं, सांस बाहर निकालने को रेचक कहते हैं तथा शक्ति अनुसार सांस भीतर व बाहर निकालकर उसे रोकने को कुंभक कहते हैं। आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना है प्रतिहार। एक ओम शब्द में निश्चय धारण कर तथा उसका स्मरण करना है धारणा। उस ओम में ध्यान लगाना तथा उसमें वृत्ति जोड़ना है ध्यान। उस ओम का ही ध्यान करते समय लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। उस अवस्था में बाहरी जानकारी नहीं रहती है। समाधि के 2 प्रकार हैं। पहला सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प समाधि। धन्यवाद। जय श्री राम।